उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी। बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन, आपकी हालत किसने करी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से शर्मसार कर देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। दरिंदगी की हद तो तब हो गई जब बच्ची अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ होकर सड़क पर भटक रही थी। 2.5 घंटे तक बच्ची नग्न हालत में घूम रही थी। उसने लोगों के घरों के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा, किसी ने उसकी मदद नहीं की। जिसके बाद जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा है, अपनी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत, जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपरी वस्त्र ही धारण कर रखा है, उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था। मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी। बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन, आपकी हालत किसने करी है और कौन है तुम्हारे माता पिता, कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया, यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ। यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पे लगा करके बात करो, या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। लेकिन वह बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है, उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पाहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए। चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूं, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। 2 बार मेरा वहाँ कॉल कट हुआ। तीसरी बार हमने महाकाल प्रशासन महोदय में कॉल किया। वहाँ से मैं महाकाल थाने का नंबर मिला, महाकाल थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई। वहाँ से उन्हें पुनः मुझे 100 कॉल पर संपर्क बनाने के लिए कहा। 100 कॉल पर किया। वहाँ से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट की में मेरे पास पहुंची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया ताकि आज वह बालिका सुरक्षित है। देखिए, उसकी स्थिति देख करके क्या लगा था, जो है कि सभी को पता है कि वह बालिका पूर्णतः अत्याचारों के, दुष्टों के अत्याचारों में वह पूर्णतः से घिरी हुई थी। लगता है कि भगवान की कृपा से उसका शरीर बचा है। कहीं ना कहीं उसका कोई पुण्य आड़े आया, क्योंकि दुष्टों ने तो लगता है कि उसको मारने की भी साजिश रची होगी। जिस प्रकार से उसका चेहरा देखा जा रहा था कि बालिका कहीं से बहुत दूर से भग करके हमारे पास पहुंची है, तो उस विषय को हम लोग बता नहीं सकते अपनी आंखों, अपने मुंह से कि उस बालिका के साथ में उन लोगों ने क्या अत्याचार किया था। बाकी इस विषय में चिकित्सा ने पूरा, जो है कि हॉस्पिटल ने पूरा इस विषय के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए सभी को बताया है कि उस बालिका के साथ किस प्रकार से जो है उसके साथ अत्याचार किया गया था। ऐसे दुष्टों को सजा मिलना चाहिए। धर्म की नगरी है, पावन नगरी है भगवान महाकाल की। यहाँ और पूरे देश में इस धराधाम पर यह भगवान कृष्ण की नगरी है। यहाँ किसी प्रकार का भी जो है कि ऐसा गलत कार्य करने वालों के लिए हमेशा मृत्युदंड ही तय होना चाहिए, क्योंकि आज पुलिस प्रशासन का भय लगता है लोगों में नहीं है। उसी के कारण तो आए दिन हम ऐसे केसेस देख रहे हैं। कुछ 4 महीने पहले भी हम लोगों ने सुना था और देखा भी था कि 4 साल की बच्ची के साथ भी ऐसा ही जो है कि द्युत कार्य देखने में हम लोगों के आया था। तो प्रशासन महोदय भी इस विषय के ऊपर ध्यान दे। जिन लोगों ने मदद नहीं की उनको भी इस विषय के ऊपर ध्यान देना चाहिए और मदद करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का, और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। इस आश्रम का नाम दंडी सेवा आश्रम है। मैं अपने आश्रम से बाहर कहीं जा रहा था इमरजेंसी में, मेरी गेट से 20 फीट की दूरी पर उस बालिका को मैंने उज्जैन की ओर आते हुए देखा। बालिका बेहोश नहीं थी, बालिका बोल रही थी, बालिका चल रही थी, बालिका खा रही थी, बालिका बोल रही थी। बस ये कि उसकी भाषा में अपने को समझ में नहीं आ रहा था। उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफ़र किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। इसमें एक बड़ी टीम SIT गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। और जनता से भी यही अपील है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत बताएं। सर, बच्ची ने पूरे शहर में लगभग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर इधर से उधर पहुंची है सर, तो कहाँ पर उसके साथ में घटना हुई थी, किस तरीके से ट्रेस हुई? फरियादिया के द्वारा क्योंकि बताया नहीं गया है
और अभी तक घटना की जब जानकारी मिली है और उससे पहले तक जो हुआ है उसको हम लोग बैक ट्रैक कर पा रहे हैं। तो घटना कहाँ हुई है, घटनास्थल क्या है, उसकी जांच अभी विवेचना का विषय है, जिसका जल्दी खुलासा किया जाएगा। तो कहाँ की बताई जा रही है बच्ची, और कुछ उसने बताया हो अगर बयान में कुछ? बच्ची के द्वारा वो कहाँ की है बहुत स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, और उसकी जो भाषा है उसके हिसाब से प्रयागराज के होने की संभावना है। सर उम्र कितनी होगी इसकी? उम्र कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर उसके बाद ही बता पाना ठीक रहेगा। सर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है, क्या कुछ लोगों को ट्रेस किया या इसमें identify किया? अज्ञात लोगों के विरुद्ध कायमी की गई है। जो प्राथमिक उपचार है वो, और इसके बाद जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है वो दिया गया है, और स्पेशल टीम बनाई गई है जो सभी जो भौतिक साक्ष्य हैं, टेक्निकल साक्ष्य हैं, उस पर काम कर रही है, और लगातार इसमें प्रयास करके हम लोग जिनके द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया जल्दी उन तक पहुँचेंगे। सर कोई गैंगरेप भी हुआ है बच्ची के साथ? ये अभी बता पाना संभव नहीं है।